आप देख रहे हैं BA न्यूज़ लाइव। खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर नागेश गुप्ता ब्यूरो बरेली के साथ। ब्यूरो नागेश गुप्ता की खबर। बरेली। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी का बड़ा बयान। नंदी ने साधा अखिलेश और राहुल गांधी पर निशाना। कहा 5 साल फेसबुक, ट्विटर, वीडियो गेम खेलने में रहे मस्त। सबसे चालाक बेटा अखिलेश और सबसे मूर्ख बेटा बताया राहुल गांधी को। राहुल और अखिलेश को जो कोई लिखकर दे देता है वो बोल देते हैं। राहुल गांधी को भगवान सद्बुद्धि दे। बरेली से प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर और बनारस के लिए जल्द शुरू होगी फ्लाइट। विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना और विपक्ष की हर बात का जवाब देना। मैं ऐसा समझता हूं कि विपक्ष में आज कोई है ही नहीं है। जनता ने इनको नाकार दिया है और अपनी खोई हुई ज़मीन को वापस लाने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बयानबाजी, कुछ भी सवाल खड़े करना इनका काम है और ये करते रहेंगे। जनमानस को पता है कि हमारा भला कहाँ है और हमें कहाँ बोलते हैं। मंत्री जी, हिंदू और हिंदुत्ववादी पे संग्राम, उनका कहना है कि उनके कामों का पीछा बीजेपी कर रही है। ये एक मजाक जैसा लगता है और ये आप सब भी महसूस कर रहे हो और प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जान रही है। मैं जेवर एयरपोर्ट की बात करूं तो कभी बसपा सुप्रीमो उस पर ट्वीट करती हैं, कभी सपा। लेकिन आप सोचिए कि 20-22 साल में किसकी सरकार रही और आज तक उसको धरातल पर नहीं उतारा गया। जिस दिन से हमारी सरकार बनी, हमने उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट का जाल बिछाने का काम किया, एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने का काम किया। तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर आज ज़मीन पर, धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव बचकानी हरकत करते हैं, बचकानी बातें करते हैं, ये जग जाहिर है। अगर मैं कोरोना से जब पूरी दुनिया जूझ रही थी, हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने, हमारे डॉक्टरों ने वैक्सीन ईजाद की, उस पर भी उन्होंने माखौल उड़ाने का काम किया उनका कि हम भाजपा की वैक्सीन है, नहीं लगाएंगे। मुलायम सिंह जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने बेटे द्वारा फैलाए गए भ्रम को दूर करने का काम किया और जाकर के वैक्सीन लगाई और भारत के वैज्ञानिकों का, उनके डॉक्टरों का सम्मान किया। किसी से ये पूछा जाए कि बहुत चालाक बेटा हो इसका कष्ट, तो कोई मुलायम सिंह से जाके पूछे, और बहुत मूर्ख बेटा हो तो इसका फ़र्क जाकर के कोई सोनिया गांधी से पूछे। तो ऐसी बचकानी हरकत, जिन्होंने अपने पिताजी की कमाई हुई रकम पर, पिताजी की कमाई हुई गद्दी पर जाकर के बैठ गए, उन्होंने तो कुछ अपने से किया नहीं था तो उनको कुछ पता नहीं है, तो वो ट्विटर, फेसबुक और वीडियो गेम खेलने में 5 साल निकाल दिए और आज भी कभी ओसामा बिन लादेन को बता देंगे कि हमको वोट मिल जाए, कैसे मुस्लिम समाज का वोट हमें मिल जाए, इसके लिए कभी जिन्ना को आदर्श बताते हैं तो कभी कैसे भी कुछ भी ऐसा बयान देते जैसे हमें मुस्लिम समाज का वोट मिल जाए। इस तरह की हरकतें करते हैं। इस प्रदेश की जनता ने अच्छी तरह से देखा है, इस देश की जनता ने अच्छी तरह से देखा है। 2014 के बाद लगातार अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2014 में भी प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है इस प्रदेश की जनता ने। 2014 से 2017 तक जब प्रधानमंत्री जी ने काम किया तो 2017 में प्रचंड बहुमत देकर के उत्तर प्रदेश में एक केक की स्लाइस, जैसे हैप्पी बर्थडे का एक केक काटते हैं गोल, विधानसभा है ऐसी गोल, एक स्लाइस में सपा, बसपा और कांग्रेस है, बाकी पूरे में बीजेपी है। 2017 के बाद लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया, ये डबल इंजन की सरकार ने काम किया। तो 2019 में भी हमारा वोट का प्रतिशत बढ़ा और हम प्रचंड बहुमत के साथ आए। लोग कहते थे सपा बसपा इकट्ठा हो जाएगी तो बड़ा गजब हो जाएगा,
और यूपी को साथ पसंद है। ये भी आपने देखा कि सपा और कांग्रेस इकट्ठे हो लिए, बसपा और सपा इकट्ठे हो लिए। इस प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जान चुकी है हमारा हित कहाँ है, इस प्रदेश का भला कौन कर सकता है, इस देश का भला कौन कर सकता है। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से बनेगी। पहले देखिए, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, भारतवर्ष इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संकल्प है भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का। उसमें उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका हो, उत्तर प्रदेश भी कैसे आगे बढ़े। आप देख रहे हैं कि लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश को, प्रदेश को सौगात दे रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ऐसी बहुत सारी योजनाओं में नंबर 1 है। हम एयरपोर्ट की बात करें तो केवल 2 एयरपोर्ट संचालित था 2017 से पहले, आज 9 एयरपोर्ट संचालित हैं। भारत का पहला राज्य होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है उत्तर प्रदेश को, जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। तो आगाज 2017 जो कार्यक्रम है 8 जनवरी 2022 को, मैं सभी आपके माध्यम से देखने वाले व्यापारियों को, व्यापारिक प्रतिनिधियों से, अपने समाज से ये अपील करता हूं कि बड़ी संख्या में इसका उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। भारत सरकार के यशस्वी माननीय मंत्री पीयूष गोयल जी, उत्तर प्रदेश के परम आदरणीय पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का प्रेरक मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त होगा। हमारे व्यापार को और रफ्तार कैसे मिले, और तेज़ी और गति कैसे मिले, इस पर मंथन होगा। क्या कहेंगे? अब हम यही कहेंगे कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, या क्या कहते हैं इनका मतलब अगर 5 मिनट बाद इनसे पूछिए तो ये खुद ही नहीं बता पाएंगे हमने क्या कहा और क्या इसका मतलब है। इनको तो कोई लिख पढ़ के दे देता है, अखिलेश यादव को कोई लिख पढ़ करके दे देता है, अपना दिमाग लगाते नहीं, वही बोल देते हैं। और लिखने पढ़ने वालों को भी इसी तरह सद्बुद्धि दे भगवान के, ऐसे ही ये करते रहे, हमारा काम आसान हो जाएगा। मंत्री जी, बरेली से लखनऊ के लिए कब तक उड़ान संभावित है? देखिए, लखनऊ के लिए उड़ान कब तक संभावित है, हमने बहुत सारी एयरलाइंस हैं, उन लोगों से बातचीत किया है कि प्रयागराज, बरेली लखनऊ, बरेली बनारस, बरेली गोरखपुर, ऐसी जो इंटर स्टेट कनेक्टिविटी है ये बढ़े कैसे, इसके लिए हमने तमाम एयरलाइंस को लिखा है, पत्र भी लिखा है और उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन उनका अपना वायबिलिटी और तमाम चीज़ें चेक करना होता है, तो उसके हिसाब से वो चलाएंगे। आप सब निश्चिंत रहिए, ये सपा की झूठ फरेब और वादों वाली सरकार नहीं है, ये कांग्रेस की वादों वाली सरकार नहीं है, और ना ये बसपा की मायावी सरकार है जिसे केवल पैसे और रुपए से मतलब है, तिजोरी कैसे भरी जाए। ये सरकारों में, सपा की सरकार में उन्होंने यादव को भी नहीं छोड़ा, उनसे भी 10 लाख रुपए लेकर के नौकरी दी। बसपा में शेड्यूल कास्ट से भी पैसे लेके नौकरी दी। इस सरकार में आदमी आज छाती ठोक के कहता है कि सभी जाति धर्म के बेटी बेटों को नौकरी लगी, चाहे पुलिस की नौकरी हो, चाहे टीचर की नौकरी हो, एक पैसे नहीं देने पड़े, एक जगह सिफारिश नहीं करनी पड़ी। इसी को कहते हैं सोच ईमानदार और काम दमदार।